मध्य प्रदेश की सरकार 6 साल से लगातार पिछड़े वर्ग का हक खा रही है, आरक्षण को टाल रही है और सरकार की तरफ से महाधिवक्ता आते हैं। अभी सर्वदलीय बैठक मोहन यादव जी मुख्यमंत्री ने बुलाई थी, उसके बाद उन्होंने कहा था कि डंके की चोट पे हम आरक्षण देंगे, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। और पिछली बार तो सुनने में आया है कि सरकार की तरफ से वकील भी वहां उपस्थित नहीं हुए। लेकिन मैंने महाधिवक्ता प्रशांत सिंह जी से बात की, उन्होंने कहा है कि हम पिछली बार भी हमारी तरफ से वकील गए थे और अभी भी हम लोगों की 6 सदस्यीय कमेटी मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा और 6 सदस्यीय कमेटी भी वहां उपस्थित रहेगी। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्ग के लिए डेटा मांगा है उसको उपलब्ध कराने का हम लोग काम करेंगे। तो समाजवादी पार्टी की मांग है डॉक्टर मोहन यादव जी कि आप पिछड़ों को हक डंके की चोट पर बोलते हैं, क्या ये सरकार दिला पाएगी? आपकी डबल इंजन की सरकार है। अनुसूची 9 में क्यों नहीं आप डालते हैं? अनुसूची 9 में डालिए, उनको हक और अधिकार मिले। इस जो कल सुनवाई है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मोहन जी कहना चाहता हूं कि आप अपने जो सरकार की तरफ से आपकी जो कमेटी है वो जाए और अपना पक्ष रखे, पिछड़ों को हक अधिकार मिलना चाहिए। नहीं, समाजवादी पार्टी इसके लिए आंदोलन शुरू से कर रही है और आगे भी करती रहेगी। और जब आपका विधानसभा चलेगा तो विधानसभा घेराव का भी काम करेगी, लेकिन पिछड़ों के हक पे, दलितों के हक पे, आदिवासियों के हक पे, चाहे सामान्य वर्ग के कोई भी व्यक्ति हो, अगर उनके हक अधिकार की बात आएगी तो उसमें भी खड़े रहने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी की मांग है कि जनसंख्या के आधार पर 52% से जो अधिक है वो मध्य प्रदेश में आरक्षण होना चाहिए और 13% जो होल्ड पद हैं वो तत्काल प्रभाव से कल ये डिसीजन हो जाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय बार बार कह चुका है कि सरकार अपना पक्ष रख देगी तो हमें देने में आरक्षण को कोई आपत्ति नहीं है कि 13% होल्ड पद को बढ़ा जा सकता है। तो जो होल्ड पदों पे जो विधिवत नियुक्तियां हैं वो हो जानी चाहिए, ये समाजवादी पार्टी की मांग है। और प्रशांत जी जो सरकार की तरफ से अधिवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि हम पूरा डाटा वहां पे पेश करेंगे। इन्होंने कहा पहले भी था, लेकिन उसके बाद 6 महीने गुजर चुके हैं। जब ये सरकार देगी तो हम लोग मानेंगे, क्योंकि हमें भरोसा कम है कि ये सरकार पिछड़ों को हक देगी। मैं आप सभी को भरोसा दिलाता हूं, जब हमारी सरकार आएगी तो संख्या के आधार पर आरक्षण देगी और केवल सरकारी नौकरियों में नहीं, हम लोग प्राइवेट संस्थानों में भी आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि आपका प्रतिनिधित्व सरकार में भी होना चाहिए, सरकारी नौकरियों में भी होना चाहिए और आपका प्राइवेट संस्थानों में भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी